गोस्वामी जी ने कहा, हे राम, आपका रूप मुझे कामी ही नारी प्यारी जी में प्रिय लगे और आपका नाम मुझे लोभई प्रिय जी में दाम के जैसे प्रिय लगे। आप हमेशा मुझे प्रिय लगते रहिए, हमेशा प्यारे लगते रहिए। कभी मन में यह बात ही ना आवे कि बस हो गया, बहुत प्रिय लग गए। कभी ये न कहने के रहे कि पहले बहुत प्रिय थे, अब का वो बातें नहीं रही, सो नहीं, निरंतर। और गोस्वामी जी ने कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए, मैं जीव हूं, संसार में भटक सकता हूं, इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप हमेशा मुझे इस प्रकार से प्रिय लगते रहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी भाषा में यहां तक वर्णन किए। और इसके बाद अब देव भाषा में, संस्कृत में समापन कर रहे हैं। यत पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त्यै तो रामायणम। यत पूर्वम प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त्यै तो रामायणम। यत पूर्वम माने जैसे पूर्व में, यत पूर्वम माने जैसे पूर्व में, पहले। प्रभु ना माने प्रभु, समर्थ, श्रेष्ठ। सुकवि ना माने सुंदर कवि। कौन? कहा श्री शंभुना, श्री शंकर भगवान। दुर्गमम, दुर्गमम माने दुर्गम, कठिन। रामायणम माने रामायण जी को, रामायण जी को। श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त्यै कृतम। श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति, श्रीमान, श्रीमद माने श्रीमान। राम जी के पदाब्ज माने चरण कमल की, अनिशम माने निरंतर भक्ति पाने के लिए, प्राप्ति माने प्राप्त करने के लिए। श्रीमान राम जी के चरण कमल की भक्ति, मनीषम माने निरंतर, प्राप्ति माने पाने के लिए, कृतम माने बनाया, कृतम माने बनाया, रचा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पूर्व में समर्थ श्रेष्ठ सुंदर कवि श्री शंकर भगवान ने दुर्गम रामायण जी को, दुर्गम माने जो कठिन है, अर्थात संपूर्ण रामायण जी को समझना व जानना सरल नहीं है, आसान नहीं है। दुर्गम श्री रामायण जी को, श्री रामचरित जी को, श्री राम जी के श्री चरण कमल में भक्ति निरंतर पाने के लिए रचा, बनाया। कृतम माने रचा, बनाया। कौन रामायण?
तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, जिस रामायण में नाना पुराण निगमागम सम्मतम। वैसे कुछ विद्वान महापुरुष रामायण से वहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन गोस्वामी जी जो कहना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, जिस रामायण में, उसी बात को यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं यत पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम। ये प्रभुना सुकविना ये सब श्री शंकर जी का विशेषण है। चौपाई से आप समझ लीजिए, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। अब गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, श्लोक के इस दो पंक्ति में भगवान श्री शंकर जी के लिए कहा, अपने लिए कहते हैं मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तमः शांतये भाषावद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम। तथा तुलसीदास, तथा तुलसीदास मत्वा, मत्वा माने मान करके। क्या मान करके? यही मान करके कि श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त्यै, यह मान करके। मत्वा माने मान करके। तद रघुनाथ नाम निरतम, तद रघुनाथ नाम निरतम, तदंतर श्री रघुनाथ जी के नाम में निरतम माने पारायण होकर, श्री रघुनाथ जी के नाम में निरतम माने पारायण होकर के, नाम खूब जाप करके, स्वांतस्तमः शांतये, स्वांतस्तमः शांतये माने स्व माने अपने, अंतःकरण के, तम माने अंधकार को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इदम भाषावद्ध चकार, इदम माने इसे, भाषा माने हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में आबद्ध करते हुए, काव्य रूप देते हुए, चकार माने किया, चकार माने किया, बनाया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदासस तथा मानसम, तथा तुलसीदास उस मानस को मान करके श्री रघुनाथ जी के नाम में पारायण हो करके, श्री राम नाम खूब जाप करके, नाम महाराज की अतिशय कृपा प्राप्त करके, यह जान करके कि श्री राम चरित के विस्तार से ही अंतःकरण का अंधकार नष्ट होगा, इसीलिए उन्होंने स्वांतस्तमः शांतये इदम भाषावद्ध चकार।
मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि इस श्लोक का अर्थ लगाने में, समझने में थोड़ी परेशानी लोगों को होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे पहले पूर्व में समर्थ सुंदर कवि, श्रेष्ठ कवि श्री शंकर भगवान ने दुर्गम माने कठिन रामायण को, श्रीमद् रामचरितमानस जी को श्री राम जी के चरण कमल में निरंतर भक्ति प्राप्त करने के लिए रचा, बनाया, तथा तुलसीदास मैं उसी मानस जी को, श्रीमद् रामचरितमानस जी को ऐसा मान करके कि इनसे भक्ति की प्राप्ति होगी, श्री रघुनाथ जी के नाम को जाप करके, क्योंकि गोस्वामी जी ने विनय आदि में स्पष्ट किया, मैंने जो कुछ पाया नाम से ही पाया है। देखो, महापुरुषों का एक अपना अनुभव होता है। जैसे साकेतवासी पंडित स्वामी श्री राम वल्लभाशरण जी ने अपनी जीवनी में यह कहा है, उनके शिष्यों ने संकलित किया है, तो उसमें यह स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं इस बात को प्रसन्नता पूर्वक एक बार नहीं बार बार अभिव्यक्त करता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है वह केवल केवल श्रीमद् रामचरितमानस जी की कृपा से पाया है। जबकि उस समय में निर्विवाद रूप से वैष्णव जगत में उनको जगत गुरु के रूप में मानते थे। ऐसी विद्वता और विद्वता के साथ साथ उपासना, भक्ति ऐसी थी उनकी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाम जाप करके मैंने अपने अंतःकरण के अंधकार को शांत करने के लिए उसी को जो संस्कृत भाषा में, देव भाषा में रचित था, हिंदी भाषा में मैंने उनको रचा, काव्यबद्ध किया। भाषाबद्ध विदम चकार, चकार माने किया। गोस्वामी जी ने पहले भी कहा है, भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। इसका मतलब यह हुआ कि श्रीमद् रामचरितमानस जी को समझने के लिए नामानुरागी होना आवश्यक है, नाम जपना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, इस श्लोक से स्पष्ट हो गई यह बात कि अंतःकरण का अंधकार भगवान श्री राम जी के चरित्र के गायन श्रवण से ही होगा। अंतःकरण का अंधकार का नाश श्री रामचरितमानस जी के गायन श्रवण से ही हो पाएगा। यह स्पष्ट हो गया। दो बातें यहां कही गई। पहली बात, नामानुरागी बनिए। दूसरी बात, चरित्र गाइए, सुनिए, तो अंतःकरण का अंधकार समाप्त हो जाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहयन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी श्रीमद् रामचरितमानस का महात्म इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं।
पुण्यम अर्थात पवित्र है। पुण्यम है, पवित्र है। पावन गंग तरंग माल से, पाप हरम, पाप को हरने वाला है। सदा शिव करम, सदा माने हमेशा, शिव करम माने कल्याण करने वाला है, हमेशा कल्याण करने वाला है। विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान भक्ति को प्रदान करने वाला है। माया मोह मलापहम, माया मोह, मल माने पाप, माया मोह और पाप को अपहम माने नाश करने वाला है। सुविमलम, सुविमलम माने सुंदर, विमल है, निर्मल है। प्रेमाम्बु पूरम शुभम, प्रेमाम्बु पूरम शुभम, प्रेम रूपी अंबु माने जल से परिपूरित है, शुभम माने कल्याणकारी है। और श्रीमद रामचरितमानसमिदम, इदम, ये इदम श्रीमद रामचरितमानस भक्त्यावगाह्यन्ति, ये इदम, ये इस श्रीमद रामचरितमानस रूपी सरोवर में भक्त्यावगाह्यन्ति, भक्त्याव माने भक्ति पूर्वक, गाह्यन्ति माने अवगाहन जो करता है, अवगाहन करता है, स्नान करता है। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः, ते मानवाः, ते मानवाः संसार पतंग घोर किरणैर नो दह्यन्ति, ते मानवाः माने वह मनुष्य, संसार रूपी पतंग माने सूर्य कि घोर माने प्रखर किरणों में, नो दह्यन्ति, नो माने नहीं, दह्यन्ति माने जलते, नहीं जलते हैं। अर्थात जो श्रीमद रामचरितमानस में हमेशा अवगाहन करते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की घोर किरणों में नहीं जलते हैं। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम, विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम, सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद राम पदाब्ज, श्रीमद राम चरित्रमानसमिदम भक्त्यावगाह्यन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। यह श्रीमद रामचरितमानस पुण्य है, पुण्य रूप है, पवित्र है, पाप को हरने वाला है। यह मन कर्म वचन जनिता घजाई, मन कर्म वचन जनिता घजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सदा शिव कर्म माने हमेशा कल्याण करने वाला है। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, शिव कर्म है। विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान भक्ति को प्रदान करने वाला है। यह रावनारी चरित्र पावन, कहीं सुनहि जे गावहि, स्पष्ट कहा। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी। माया मोह मलापहम, माया मोह मल माने पाप को अपहम नाश करने वाले, हरण करने वाला है। यह सुंदर विमलम है माने निर्मल है, प्रेम रूपी जल से परिपूरित है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, शुभम माने कल्याणकारी है। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमला।
नाम है श्रीमद् रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा। इस श्रीमद् रामचरितमानस रूपी तालाब में, सरोवर में भक्ति पूर्वक जो स्नान करता है, इसमें स्नान कैसे होता है? कहा कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयंती नो मानवाः। ते मानवाः माने वे मनुष्य, संसार रूपी पतंग माने सूर्य। ये संसार सूर्य के समान है, हमेशा तपाता रहता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा सबको लगा रहता है। संसार रूपी सूर्य की घोर किरण में नहीं जलता है। मन करी विषय अनल वन जरई, मन करी विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। वैसे गोस्वामी जी ने मानस जी का प्रारंभ वकार से ही किया है, वर्णानामर्थ संघानाम, और वकार पर ही समापन किया उन्होंने। तंत्र शास्त्र के अनुसार वकार अमृत का बीज है। तंत्र शास्त्र के अनुसार वकार अमृत का बीज है, वाणी विनायक का बीज है। वाणी विनायक की कृपा होगी सब पर, और वकार अमृत का बीज है, अर्थात भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। भक्ति रूपी अमृत से परिपूरित है यह, इसलिए भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। श्री रामचरितमानस है सकल कलि कलुष विध्वंसने, अविरल हरि भक्ति संपादनम नाम सप्तमः सोपान संपूर्ण। श्री रामचरितमानस जो सकल कलि कलुष को विध्वंसन करने वाला है, कलि के समस्त पापों को नाश करने वाला है, अविरल श्री हरि भक्ति को संपादनम माने संपादित करने वाला है, यह सप्तम सोपान। ध्यान दीजिएगा, सभी कांडों की फल श्रुति सुनाया गया है, और फल श्रुति में यह बताया गया है कि किस कांड से क्या प्राप्त होता है। बाल कांड सुख संपादन है, क्योंकि बाल कांड में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह आदि शुभ कर्म है, और शुभ कर्म का फल सुख होता है। तो जनेऊ है, नामकरण है, चूड़ाकरण है, विवाह है, इत्यादि जो भी संस्कार है, तो उसका फल सुख मिला, इसलिए सुख संपादन बाल कांड है। अयोध्या कांड में प्रेम वैराग्य की बात कही गई है। सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति, इसलिए अयोध्या कांड प्रेम वैराग्य संपादन है। अरण्य कांड विमल वैराग्य संपादन है। विमल वैराग्य संपादन है। किष्किंधा कांड विशुद्ध संतोष संपादन है। सुंदर कांड ज्ञान संपादन है। लंका कांड विज्ञान संपादन है, और उत्तर कांड अविरल हरि भक्ति संपादन है। क्योंकि उत्तर कांड की फल श्रुति है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। निरंतर, शाश्वत, इसलिए यह अविरल हरि भक्ति संपादन है। बाल कांड में धर्म का वर्णन है, अरण्य में वैराग का वर्णन है, किष्किंधा में संतोष का वर्णन है, सुंदर में ज्ञान का वर्णन है, लंका में विज्ञान का वर्णन है, उत्तर में अविरल हरिभक्ति का वर्णन है। जीवन में इसी क्रम से अविरल हरिभक्ति की प्राप्ति भी की जा सकती है। धर्म करो,
वेदोक्त विधि से धर्म करो तो धर्म से वैराग्य होगा। कहां से वैराग हो गया? सांसारिक विषय से। धर्म करने से वैराग हो गया। वैराग किससे होगा? का संसार से। फिर संतोष होगा, फिर ज्ञान होगा, फिर ज्ञान से विज्ञान होगा, और विज्ञान से हरि भक्ति की प्राप्ति होगी। धर्म का फल वैराग्य है, वैराग का फल संतोष है, संतोष का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विज्ञान है, और विज्ञान का फल हरि भक्ति है। श्रीमद् रामचरितमानस जी के समापन में हरि भक्ति की प्राप्ति वाली बात गोस्वामी जी ने कही। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज सातों कांड की कथा गायन किए। अपने राम जी पूज्य गुरुजनों की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार वैसे हमारी जो परंपरा है, इसमें बूढ़े रामायणी जी के नाम से उनका सब जगह सभी धामों में पहचान था। ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री राम सुंदर दास जी महाराज और उन्हीं के परंपरा में हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री राम प्रसाद दास जी महाराज, तो उस परंपरा के अनुसार आप लोगों के बीच यह कथा दास ने सुनाई। वैसे लगभग 3 वर्ष लग जाता है, बीच में कुछ छुट्टियां भी होती है, और इस आवृत्ति में तो कुछ समय महामारी के कारण भी गया। तो 3 वर्ष लगभग इस एक आवृत्ति में लगता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि श्री अयोध्यानाथ श्री रघुनाथ जी मेरे जैसे पापी को भी अपने शरण में रख करके और कथा सुनाने का यह अवसर जो प्रदान किए हैं, तो ऐसे श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में अनंत बार वंदन प्रणाम करते हुए, उन्हें गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन गुरुजनों की कृपा प्रसाद से आपके सामने हम सुनाते गए, और साथ साथ इस श्रीमद् रामचरितमानस जी के जो 4 मुख्य वक्ता श्रोता है, भगवान शिव पार्वती, श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी, श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संत भगवान, उन सभी के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, और ये संभवतः 9वीं आवृत्ति है, इसको पूरा करते हुए और कथा में उपस्थित होकर के संत महापुरुष जो कथा श्रवण करते आए हैं, उन सभी संतों को, तथा इस आवृत्ति में विशेष रूप से मोबाइल के माध्यम से प्रसारण द्वारा, जिसमें खास करके श्री रामचरण दास जी, पुजारी श्री अवध किशोर जी, इन अन्य और संतों जैसे श्री राम किशोर दास जी आदि सभी संतों, श्री राम प्रकाश दास जी, और भी बीच में कई संत आए जो प्रसारण करते रहे हैं। इन सभी के द्वारा जो दूर दूर तक यह कथा पहुंचाई गई, और काफी दूर से कई लोग कई बार फोन भी किए कि महाराज हम यहाँ से सुन रहे हैं। तो दूर दूर तक सुनने वाले उन्हीं सभी संतों और सज्जनों को प्रणाम करते हुए, और एक बार पुनः कथा में उपस्थित सभी संतों को वंदन प्रणाम करते हुए, और कथा स्थल पर विराजित प्रगट अप्रगट रूप में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, और सभी से इसी आशीर्वाद की कामना करते हुए कि आप सब मिलकर के
यही कृपा कीजिए कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा मन अनुरक्त हो, मेरा मन लगे। इसी कामना और इसी आशीर्वाद की चाहना के साथ वाणी विराम, कथा विराम। अब इसके बाद हम श्री राधे श्यामदास जी से अनुरोध करते हैं, उनके साथ में जो तबला बजाने वाले हैं भाई साहब, आप सभा में, और आप 5 दोहा पाठ कराएंगे 125 से लेकर 130 तक। तो यह जो है 5 दोहा पाठ पूरा होगा।